नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सबों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम है आप सबों का। वहां पे भी हमारे सभी लेसन्स पढ़े हैं। आप वहां पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, एके साथ स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं आर्यम जावेद प्रयागराज से। आज हम लोग जो है संविधान में जो है फायर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, फायर सॉल्यूशन ये है 5 फायर सॉल्यूशन। आज हम लोग भाषा से संबंधित संविधान में जो बातें दी गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा से संबंधित जो है प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है। देखेंगे आप लोग जो है वीडियो का एग्जाम होने वाला है, सीटेट का एग्जाम होने वाला है, सुपर सीटेट, उसके बाद आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस का होने वाला है। उसके बाद देखेंगे आपका बिहार जो है, बिहार में भी जो है बिहार पीसीएस का एग्जाम होने वाला है। बहुत से एग्जाम होने वाले हैं, अदर राज्यों का भी एग्जाम होने वाला है। भाषा, हिंदी भाषा को जो है हिंदी भाषा से प्रश्न भी आता है रिलेटिव। तो आज हम लोग भाषा संबंधित पढ़ेंगे। एक दो प्रश्न जो है यहाँ से जरूर पक्का फंसेगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, मिस न करिएगा। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है फायर सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग जो है भाषा से संबंधित संविधान में जो बातें दी गई हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे भारत के संविधान में, देखेंगे संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो भाषा से रिलेटिव जो है 8वीं अनुसूची, भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुसूची 8 में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न आता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है, तो आप लोग बताएंगे 8वीं अनुसूची में। वैसे देखा जाए, प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कितनी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। आप लोग को पता है कि एक भाषा जो है सिंधी 15वीं भाषा जोड़ी गई। प्रश्न आता है कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर प्रश्न आता है कि 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो आप बताएंगे नमक, नेपाल, नौ से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको ट्रिक से आप लोग को याद कराया था। और 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई थी, तो आप बताएंगे बीडीएमएस या बॉडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इस तरह देखेंगे जो है वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, आप लोग बताएंगे 14। प्रश्न आता है कि 15वीं भाषा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो आप लोग बताएंगे सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। यह 15वीं भाषा थी। प्रश्न आता है कि 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो 3 भाषाएं जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ी गई। और इसका मैं ट्रिक बताया था आप लोग को, ठीक है, नमक। ठीक है, नमक से जो है इसको याद कर सकते हैं। न से नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुरी हो जाएगा, क से कोंकणी हो जाएगा। अब प्रश्न आ जाए कि 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो आप बताएंगे BDMS। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा, बोडो। ठीक है, डी से क्या हो जाएगा, डोगरी, और एम से क्या हो जाएगा, मैथिली, और एस से हो जाएगा संथाली। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, प्रश्न आता है कि 8वीं अनुसूची में जो है अंग्रेजी को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया, तो आप लोग बताएंगे 8वीं अनुसूची में जो है इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में इंग्लिश शामिल नहीं है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है, ठीक है, फिर पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में जो है, ठीक है, भोजपुरी को शामिल किया गया, तो आप बताएंगे भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को भी नहीं शामिल किया गया है। प्रश्न आ जाए कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी को शामिल किया गया, तब बताएंगे राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद प्रश्न आ जाए क्या अवधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तब बताएंगे अवधी भाषा को जो है, ठीक है, अवधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न आता है कि हरियाणवी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तब बताएंगे हरियाणवी को जो है, हरियाणवी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। और ध्यान रखना आप लोग जो है मॉरिशस का जो है राष्ट्रीय भाषा जो है भोजपुरी घोषित किया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी भाषा बोली जा रही है, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। यहाँ से प्रश्न आता है। उसके बाद प्रश्न आता है
कि सिंधी भाषा को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तो आप लोग बताएंगे सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तब बताएंगे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। प्रश्न आता है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जो है संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आप लोग बताएंगे 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। प्रश्न आता है कि 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो है 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आप बताएंगे जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2003 के द्वारा जो है ये भाषाएं जोड़ी गई। प्रश्न आता है कि संविधान का कौन सा भाग जो है, किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया, संविधान के किस भाग में जो है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में उल्लेख किया गया है, तो आप लोग बताएंगे संविधान का भाग 17 पढ़ोगे तो इसी में जो है राजभाषा कहा गया कि भारत का जो राजभाषा जो है वह क्या होगी, ठीक है, हिंदी होगी। भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 343 में लिखा गया है कि भारत का राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी होगी, ठीक है। प्रश्न आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 343(1) में लिखा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न आता है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे भारत में हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। प्रश्न आ जाए कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे संविधान सभा के द्वारा जो है 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, राजभाषा हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले जो है भाषा आयोग का गठन किस सन में किया गया, तो देखेंगे भारत में जो है प्रश्न आ जाए भारत में भाषा आयोग का गठन जो है किस सन में किया गया, तो आप लोग बताएंगे भारत में भाषा आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया था, ठीक है। और भाषा आयोग, प्रश्न आता है भाषा आयोग संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है, तो आप लोग बताएंगे भाषा आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है। प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है एक भाषा आयोग का गठन करेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आप लोग बताना कि भाषा आयोग का गठन जो है भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 344 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है एक भाषा आयोग का गठन करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है कि कोई भी राज्य 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उन्हीं भाषाओं में से एक या एक से अधिक भाषाओं को अपना राजकीय भाषा बना सकता है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखना। आप लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 345 में लिखा गया है कि कोई भी राज्य 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं 22 भाषाएं, उन्हीं में से एक या एक से अधिक भाषाओं को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। फिर प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है भाषा विधेयक का गठन करता है, तो प्रश्न आ जाए कि भारत में भाषा विधेयक का गठन भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आप लोग बताएंगे भारत में राष्ट्रपति जो है भाषा विधेयक का गठन जो है अनुच्छेद 349 के तहत करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो है भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 349 के तहत जो है भाषा विधेयक का गठन करता है। प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रश्न बार बार पूछा जाता है भारत के प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बताएंगे भारत के प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष जो है बीजी खरे थे। कौन थे? बीजी खरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर खरे। प्रश्न आया है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 348 पढ़ेंगे तो इसी में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, ठीक है, अंग्रेजी होगी, और हाई कोर्ट की भाषा जो है, ठीक है,
हिंदी अंग्रेजी हो सकती है, या उस राज्य के राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति जो है उस भाषा को जो है, ठीक है, राज्य की भाषा घोषित कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे जो है सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो है 348 के तहत जो है कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है। प्रश्न आता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के विकास, अब एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जो है उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। प्रश्न आता है कि भारत के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके बच्चों को, उनको प्राथमिक शिक्षा जो है उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग बताएंगे, भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 350 क में उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आता है। प्रश्न कैसे बनता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है, उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है, ठीक है, उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। या किस अनुच्छेद में? 350 क में दिया गया है, ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए, प्रश्न पूछ दे कि भारत सरकार राज्य सरकार के बीच जो है जो पत्र व्यवहार होगा, ठीक है, वह किस भाषा में होगा? तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, पत्र व्यवहार से प्रश्न आता है कि भारत सरकार राज्य सरकार के बीच में जो पत्र व्यवहार होगा इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग बताएंगे इसका उल्लेख भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 346 में किया गया है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो है पत्र व्यवहार होगा, ठीक है, वह हिंदी में होगा, नहीं तो अंग्रेजी में होगा। ठीक है, और 346 में बात लिखा गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच जो पत्र व्यवहार होगा, ठीक है, वो 346 के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। ये भाषा से रिलेटिव जो बातें हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको जरूर आप लोग जो है दिमाग में जो है बैठा लेंगे। प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में जो है उपराजकीय भाषा उर्दू को कब घोषित किया गया? तो आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो है राजकीय भाषा जो है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का उपराजकीय भाषा पूछेगा, उत्तर प्रदेश का उपराजकीय भाषा क्या है? तो आप लोग बताएंगे जो है उपराजकीय भाषा जो है उर्दू है। ठीक है, और देखेंगे 1989 में जो है, ठीक है, उर्दू को उपराजकीय भाषा बनाया गया। एक प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ का उपराजकीय भाषा संस्कृत घोषित किया गया है? ठीक है, इसको जल्दी से कमेंट में इसको लिखें आप लोग। ठीक है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका उपराजकीय भाषा संस्कृत घोषित किया गया है? ठीक है, और देखेंगे आप लोग जो है 1968 में जो है उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में जो है हिंदी को जो है मान्यता दे दिया गया, हिंदी में सब पूरी तरह से कार्य होने लगा। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे भाषा से संबंधित ये बातें हैं। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस पर जो है क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, वीडियो को कमेंट करिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बाय, नमस्कार।